आइए आज हम लोग अंग्रेजी कक्षा 11 की इंग्लिश में चल रहे हैं और उसका जो दूसरा लेसन है अर्थात दूसरी यूनिट उसको आज शुरू करने चल रहे हैं। बच्चों, ये पाठ एक कहानी पर आधारित है, विशेष रूप से एक शिक्षाप्रद पाठ है कि अगर हम डट करके एक साथ मिल करके किसी समस्या का सामना करें तो हमको कामयाबी मिलेगी, हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे और हम भयभीत नहीं होंगे। एक साहसिक समुद्री यात्रा की कहानी इस पाठ के अंतर्गत लेखक महोदय ने रखा है। पाठ का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। हम मरने से डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं, डरेंगे नहीं। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग टुगेदर रहें, एक साथ रहें, तो हम लोग कभी भी मरने से डरेंगे नहीं। अर्थात यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाली बात है यहाँ पर। तो देखिए, आइए शुरुआत कर रहे हैं हम। ये In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. आइए बच्चों, इन जुलाई 1976, जुलाई 1976 में माई वाइफ, मेरी पत्नी मैरी और सन जोनाथन 6 साल का मेरा पुत्र जोनाथन और डॉटर जो थी 7 वर्ष की बेटी सुजैन 6 साल का इनका लड़का था। लेखक महोदय स्वयं की बात है बता रहे हैं कि इनकी पत्नी का नाम था मैरी, पुत्र का नाम था जोनाथन जो 6 साल का था और पुत्री का नाम था सुजैन जो कितने वर्ष की थी, 7 वर्ष की थी। एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। क्या हुआ? प्लाईमाउथ इंग्लैंड से क्या हुआ? डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले समुद्री मार्ग से की गई धरती की परिक्रमा को दोहराने के लिए निकल पड़े। जरा देख लीजिए एक बार कि कौन कौन लोग निकल रहे हैं धरती की परिक्रमा। 2 साल पहले धरती समुद्री यात्रा के जरिए धरती की परिक्रमा, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किया था। उस परिक्रमा को दोहराने के लिए समझिएगा किसने किया था 2 साल पहले? कैप्टन जेम्स कुक नाम के व्यक्ति ने 200 साल पहले धरती की परिक्रमा समुद्री यात्रा के द्वारा किया था। उस यात्रा को फिर से रिपीट करने के लिए ये लेखक महोदय, इनकी पत्नी, इनका पुत्र, इनकी पुत्री और इनकी ये स्वयं, अर्थात कितने लोग हुए? लेखक, इनकी पत्नी 2, पुत्री और पुत्र 4 लोग समुद्री यात्रा के लिए निकल पड़े। और वो कैसी समुद्री यात्रा है? वो इसके पहले 200 वर्ष पहले कुक महोदय के द्वारा समुद्री यात्रा की गई थी। उस यात्रा को दोहराने के लिए, पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, उस यात्रा को दोहराने के लिए ये लोग क्या किए? निकल पड़े भाई। For the longest time, Mary and I, 37-year-old businessman, had dreamed of sailing
क्या हुआ? काफ़ी लंबे समय से मैरी और मैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, काफ़ी लंबे समय से मैरी एंड आई, मैरी और मैं हैं, एक 37 वर्षीय व्यापारी महान खोजकर्ता, ए 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, 37 वर्षीय वृद्ध या ओल्ड बिजनेसमैन माने व्यापारी, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, जिसने स्वप्न देखा, क्या देखा था? समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था। द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, प्रसिद्ध क्या हुआ? प्रसिद्ध व्यापारी पिछले 16 सालों से हैं, एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर, हमने अपना पूरा लेजर माने फुर्सत का समय बिताया, स्पेंड किया टाइम, ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स मीन्स ब्रिटिश के समुद्री क्षेत्र में समुद्री यात्रा, समुद्री सी फेयरिंग स्किल्स माने समुद्री यात्रा के हुनर को, स्किल माने कौशल को, सी फेयरिंग समुद्री यात्रा के हुनर को, उसको और निखारने के लिए हमने 16 साल बिताया, अपने फुर्सत के समय को समुद्री यात्रा में बिता दिया। फिर से देखिए एक बार, मैरी और मैं एक 47 वर्षीय व्यापारी महान खोजकर्ताओं की तरह समुद्री यात्रा करने का सपना देखते आए थे, और पिछले 16 सालों से हमने अपना फुर्सत का सारा समय ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में समुद्री यात्रा के अपने हुनर को निखारने में बिताया था। ये हुआ। आवर बोट वेव वाकर, हमारी नाव का नाम था वेव वाकर, 23 मीटर, जो लंबाई थी 23 मीटर, और 30 टन वुडन, 30 टन वुडन हेडल ब्यूटी, वुडन माने जिसका हेडल पेटा, जिसका पेटा नाव के अंदर जो वाला जो भाग होता है पेटा होता है, वो वुडन लकड़ी के बना हुआ था। कितनी लंबी थी वो नाव? 23 मीटर लंबी थी। उसका वजन कितना था? 30 टन वजन का थी वो, और ब्यूटी सुंदर नाव थी, देखने में अच्छी लगती थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, वो प्रोफेशनली मीन्स पेशेवर ढंग से बिल्ट माने बनाई गई थी। जिस नाव पर हम लोग चले निकले थे समुद्री यात्रा करने के लिए, वो 23 मीटर लंबी, 30 टन वजन, और उसका पेटा या जो आंतरिक भाग जो बनाया गया था वो वुडन लकड़ी का था, देखने में बड़ी सुंदर थी, और व्यावसायिक ढंग से, प्रोफेशनली माने पेशेवर ढंग से उसको बिल्ट किया गया था, बनाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स, और क्या हुआ? उसमें महीनों लगे, हमने महीनों लगा दिया। वी हैड स्पेंट मंथ्स, महीनों लगा दिया, फिटिंग इट आउट, उसको बनाने में, तैयार करने में, एंड टेस्टिंग इट, और उसको परीक्षण करने में, इन द रफेस्ट वेदर, उस खराब से खराब मौसम में, वी कुड फाइंड, खराब से खराब मौसम होने पर भी उसको टेस्ट करने में और उसको बनाने में हमको महीनों लग गए थे, जिस नाव पर ये समुद्री यात्रा के लिए निकले थे। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 ईयर्स, फर्स्ट लेग हमारा पहला चरण, ऑफ आवर प्लान, हमारा योजनाबद्ध तरीके का पहला चरण जो था, 3 ईयर्स, 3 साल, 3 साल का जो था वो 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली एज वी सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा, क्या हुआ? पास्ड प्लीजेंटली, बड़े अच्छे ढंग से बीती, गुजरी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, और हम अफ्रीका के पश्चिम तट से
केप टाउन तक की यात्रा की। अमेरिका के अफ्रीका के पश्चिमी तट से, वेस्ट कोस्ट, पश्चिमी तट से आप अफ्रीका के पश्चिमी तट से टू केप टाउन तक ने हमने जो यात्रा किया वो पास्ट माने गुजरी, प्लीजेंटली, बहुत सुखदायी रूप से बीती हो। और वो कितनी थी? 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा थी वो। और 30 वर्ष, कितने का? 3 इयर्स, 3 वर्षों की जो योजना थी, योजनाबद्ध तरीके से जो पहला कदम हमने रखा, 1,05,000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा की, वो अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर के केप टाउन तक की थी। बड़े आराम से वो बीती। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, पूर्व में जाने के पहले, पूर्व की ओर जाने से पहले ही क्या हुआ था? वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने क्या लिया? 2 लोगों को लिया। यात्रा में जाने से पहले हमने 2 लोगों को और साथ में लिया। नाम था लैरी विजिल, जो एक अमेरिका का था, और दूसरा था हर्ब सीजलर, जो स्विट्जरलैंड का था। अमेरिका का कौन था? लैरी विजिल नाम का एक व्यक्ति, एंड स्विस हर्ब सीजलर, स्विट्जरलैंड का हर्ब सीजलर। ये 2 व्यक्तियों को हमने अपनी यात्रा में साथ ले लिया था जाने के पहले। टू हेल्प अस टैकिल, जो हमारी मदद करने के लिए, वो हमारी मदद करते, अपनी मदद करने के लिए शामिल कर लिया हमने उसको, उन दोनों को। वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, जो संसार के सबसे अशांत समुद्रों में से था। द साउथर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर में यात्रा करने के लिए हमने एक अमेरिकी और एक स्विट्जरलैंड के व्यक्ति को भी साथ में ले लिया, क्योंकि वो सबसे अशांत क्षेत्र वाला समुद्र था। कौन सा? दक्षिण हिंद महासागर। मतलब ये जब दूसरी तरफ चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ चलने में ये अपने साथ में 2 जानकार व्यक्तियों को लेते हैं, ताकि वो लोग इनकी मदद करेंगे। ऑन आवर सेकंड डे ऑफ आवर केप टाउन, हमें केप टाउन से चले दूसरा दिन ही हुआ था। एंड वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रांग गेल्स, और हमने बिगेन शुरू कर दिया टू इनकाउंटर, सामना करना। गेल्स माने स्ट्रांग गेल्स माने तेज हवाओं का सामना करना शुरू कर दिया। हमको चले हुए वहाँ से 2 ही दिन हुए थे कि हमको तेज हवाओं का, समुद्री हवाओं का सामना करना पड़ा। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताहों तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूअसली, वे लगातार चलती रहीं, लगातार चल रही थी वो। और गेल्स डिड नॉट वरी मी, मुझको तेज हवाओं से कोई चिंता नहीं हुई, कोई चिंता नहीं थी मुझको। बट द साइज ऑफ द वेव्स, लहरों का जो प्रकार था, जो साइज था, जो आकार था, वाज अलार्मिंग, वो संकेत दे रहा था, खतरे का संकेत दे रहा था, अलार्म दे रहा था। जो लहरें उठ रही थी समुद्र में, अप टू द 15 मीटर्स, जो 15 मीटर तक ऊंची, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, उतनी ऊंची लहरें उठ रही थी जितना हमारा मुख्य मास्ट होता है, मस्तूल। नाव में एक मस्तूल हुआ करता है जो बीच में रहता है, नाव में पाल वगैरह बांधने के लिए, वो मास्ट होता है, मस्तूल होता है, वो 15 मीटर के लगभग होता है। इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही थी। उन लहरों से थोड़ा ये इनको अलार्म मिल रहा था, संकेत मिल रहा था खतरे का, कि भाई खतरा हो सकता है, क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। और समुद्र में जब हवाएं बहुत तेज़ चलने लगती हैं तो नाव के पलटने का, डूबने का खतरा बढ़ जाया करता है बच्चों। तो ये समुद्री यात्रा बड़ी साहसिक यात्रा है, इनकी चल रही है। अब आप समझ चुके होंगे कि इस कहानी में लेखक महोदय हैं, इनकी पत्नी हैं, इनके बच्चे हैं, इनकी बीवी है, साथ में ये 2 और सहयात्रियों को अपने साथ में लेते हैं जो जानकार हैं, जो इनकी मदद करेंगे यात्रा के दौरान। एक अमेरिका का है और दूसरा स्विट्जरलैंड का। तो आप लोगों को यहीं तक आज हम पढ़ाएंगे बच्चों। इन दिस पर्टिकुलर लेसन वी फाइंड ए ग्लिम्स ऑफ एन एडवेंचर sea voyage, adventurous sea voyage. There are many kinds of
journeys, but the journey which belongs to sea is a very adventurous journey. There we have to face many kinds of difficulties, many kinds of dangers, and only the person who is the man of a strong will can go on a sea voyage. Otherwise, if you are not a courageous person, you cannot pass this particular journey of sea. So, we have to prepare ourselves physically as well as mentally also for a sea voyage. You have to read this lesson, this part of this lesson, and explain it in your own language also. Yes.